हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा एमपीपीएससी के ऊपर। बात करने वाला हूं मैं आपसे कि एमपीपीएससी 2020 में जो आपका मेंस में इतिहास का पेपर है उसमें क्या सिलेबस है, इस पे बात करूंगा। साथ ही साथ 19 में क्या सिलेबस था, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या टॉपिक जोड़े हैं और क्या हटाया, इस पे मैं आज आपसे बात करूंगा। आज हम एक ही पेपर पे बात करेंगे। इस तरह मैं आपको सारे वीडियोस बनाऊंगा, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल, चाहे संविधान, विज्ञान, एथिक्स, हिंदी और निबंध। इस इन पे हम मैं पूरी तरह बात करूंगा कि 1920 में क्या अंतर है, साथ ही साथ क्या टॉपिक जोड़े हैं, क्या टॉपिक को हटाया, किन आप बुक्स के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। हम चलिए 20 की बात कर लेते हैं। कुछ आपको मैं बेसिक्स जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ ये नया है और कुछ बच्चे जानना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि जो है ना, मुख्य परीक्षा 2020 है। इसके अंदर भी देखिए पहले पेपर कितने हैं, जीएस के पेपर भी 4 हैं, एक हिंदी है और एक निबंध है। यहाँ पर इन्होंने क्या जोड़ दिया, एक तो प्रारूप लेखन एक नया जोड़ा है 2020 में। जो पहले हिंदी का पार्ट था, बाद में इन्होंने निबंध में इसे जोड़ दिया है। ठीक है, आपका जो साक्षात्कार है वो अभी भी 175 अंक का। इस तरह जो आपका मेंस है, देखिए कितने नंबर का आपका मेंस है, 1400 नंबर का आपका मेंस है, 175 नंबर का आपका इंटरव्यू हो। तो इस तरह टोटल जो आपका है प्री आपका जो मेंस प्लस इंटरव्यू, जिसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपको पोस्ट मिलती है, वो 575 है। जबकि आपका प्री क्या होता है, केवल एक क्वालिफाइंग का होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे बात करते हैं। इसके आगे मैं आपसे बात कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और डिटेल से दे देता हूँ। जैसे कि देखिए जो अब नया सिलेबस आया है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक यूनिट जो है वो कितने अंक की होगी, प्रत्येक इकाई जो यूनिट है वो 30 अंक की होगी। उसके अंदर भी इन्होंने क्या कहा है आपसे कि जो अति लघु उत्तरीय, आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, 2 प्रश्न लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय होगा। मतलब एक यूनिट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आपसे 6 पूछे जाएंगे। टोटल यूनिट कितने की है, 30 नंबर की। उसके अंदर जो अति लघु उत्तरीय वो 3 अंक का होगा, जो आपका लघु उत्तरीय वो 5 अंक का होगा और 11 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय। मतलब ये 3 क्वेश्चन कितने, 3 नंबर का, तो 9 नंबर का ये हो जाएगा। लघु उत्तरीय 2 है और ये 5 नंबर का, तो 10, तो 9 और 10 19 नंबर और एक दीर्घ उत्तरीय 11 नंबर। इस तरह आपकी जो यूनिट है पूरी पूरी 30 अंक की रहेगी। और देखिए प्रत्येक जो पेपर है वो 2 खंड में रहेगा और जो आपका 150 अंक का होगा। इस तरह जो आपका एक पेपर का पूर्णांक होगा वो कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपसे। उसके बाद में आपसे कुछ और, अभी तीनों पेपर में तो कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद मैं आपसे जो दूसरे पेपर है उन पर जब उनके वीडियो बनाऊंगा तब आपसे मैं बात करूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इतिहास के ऊपर, जो कि आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि भैया क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 2020 का सिलेबस है। ठीक है, और 2020 के अंदर आज हम क्या बात कर रहे हैं, इतिहास के ऊपर। और 19 में क्या सिलेबस था, दोनों में क्या अंतर है, और बात करेंगे कि किन बुक्स से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम ये 19 का सिलेबस भी मैं आपको इतिहास का खोल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पे आप बिल्कुल बाकायदा देखें। देखिए ये रहा 19 का, ये 19 में है इतिहास का। ये पूरा की पूरा सिलेबस क्या है, ये 19 में है और ये 20 का है। तो चलिए पहले अब हम देख लेते हैं यूनिट वाइज। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि क्लियर उन्होंने कर दिया है। तो देखिए सबसे पहला चेंजेस क्या है कि जो 2019 था, 2019 में वर्ल्ड हिस्ट्री थी, विश्व इतिहास था, जो कि 2020 में क्या करा है, ये देखिए ये टॉपिक है, ये 2019 में थे। मतलब जो नया सिलेबस आया है उसमें इसे हटा दिया है। ठीक है, पहला ये चेंजेस है। सेकंड बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 1.2 से भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक इतिहास, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक। और ये देखिए आपकी जो यूनिट 1 है वो पूरी की पूरी यहाँ से बनी हुई है, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास और 10वीं शताब्दी तक। तो ये पूरी पूरी यूनिट जो है आपकी 30 अंक की है। ठीक है, और यहाँ पर ये 2.1.2 में था, आप ये समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यूनिट 2, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पे क्या प्रभाव है। जबकि देखिए 19 में अगर हम बात करें तो देखिए ब्रिटिश शासन का, मुगल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव, जो कि यहाँ पर आपको टॉपिक में देखिए ये वाला टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। तो ये देखिए ये रहा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये देखिए ये एज इट इज है। जबकि यहाँ पर इन्होंने 11वीं से 18वीं, ये कोई नया नहीं है, पहले भी सिलेबस में मेंशन था और बाकायदा ये पढ़ के जाते थे सब। तो यहाँ पर उन्होंने बस इसे क्लियरली बता दिया है। जबकि ये भी यहाँ पर जो मुगल था, इसी में व्यक्ति 11 से 18वीं शताब्दी तक का ही पूरा पढ़ता था वो।
ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कुछ भी नया अभी तक नहीं जोड़ा है आपने। जो उन लोगों ने पहले 19 का या इससे पहले भी आपने मेंस दिया हो, या जो लोग 19 का मेंस देंगे वे बाकायदा इस टॉपिक को तैयार करेंगे और 20 में भी इसे करना है। तो कोई अंतर नहीं है, यूनिट 1 यूनिट 2 में कोई अंतर नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपसे यूनिट 3 पे। यूनिट 3 क्या बोल रही है, देखिए ये यूनिट कितनी की, हर यूनिट 30 नंबर के। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक और आदिवासी विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। जबकि यहाँ पे आप देखिए, ये देखेंगे भारतीय पुनर्जागरण, ये आपको बकायदा देखिए लिखा भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। और ये देखिए भारतीय पुनर्जागरण उसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, ये पूरी पूरी यूनिट ये मेंशन है। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन ये टॉपिक है, मध्य प्रदेश का गठन ये यहाँ पर लिखा देखिए मध्य प्रदेश का गठन, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाक्रम, तो ये भी बिल्कुल सेम है। और ये तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी तक जो यूनिट 3 है वो भी जो 19 में सिलेबस है या उसके पहले पीएससी का सिलेबस था सेम है। चलिए बात कर लेते हैं अब यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 क्या, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला, और ये मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर एवं पर्यटन। तो देखिए ये भारत और मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन थे, ये भी टॉपिक सेम है। और ये देखिए भारतीय सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और वास्तुकला, तो ये भी पूरी पूरी यूनिट सेम है, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि 1.2 से 1.7 तक का जो आपका सिलेबस है, चाहे आप एमपीपीएससी आप पहले से तैयार कर रहे हो, आपने पहले कहीं क्लास की हो, या पहले जो भी नोट्स या किताब से पढ़ रहे थे अभी भी आपको वही नोट्स या किताब से पढ़ना है। और आपका देखिए जो इतिहास है 150 नंबर का 2020 के सिलेबस में, तो 4 यूनिट, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, मतलब 120 नंबर के लिए आपको अपने वही नोट्स कंटिन्यू करना है जो कि आपने पढ़े या आपने कोई क्लास करी हो, जहाँ से भी आपने, मेरा कहने का मतलब है पढ़ रखा है, आपको वही पढ़ना, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, और आपका ये जो ये पूरा पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। नए से जो 2020 है वहाँ पर ये वर्ल्ड हिस्ट्री हटा ही नहीं दिया गया, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आप चाहे 19 का पढ़े या 20 का पढ़े, आपको कोई बिल्कुल डरना नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो यूनिट 5 की, ये यूनिट उन्होंने नई जोड़ी है, यहाँ पर उन्होंने टॉपिक डिस्क्राइब कर दिए हैं मध्य प्रदेश की, ये बिल्कुल नया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत स्वतंत्रता प्राप्ति ये तक, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्त तक, तो ये पूरा पूरा मैंने आपको बता दिया। और देखिए जो यूनिट 4 में लिखा है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहाँ पे वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में आपको ये बोला है, ठीक है। तो चलिए इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास में 19 में या जो आप पहले से पढ़ रहे हैं ये क्या सिलेबस है, और 20 में क्या सिलेबस है। आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं, बाकी आपको जो यूनिट चारों है वो सेम टू सेम तैयार करना है। एक केवल 5 यूनिट है जो रियासतों की है, तो वहाँ पर बाकायदा उन्होंने रियासत दे रखी, वो आपको तैयार करना, और इस तरह आपका 150 नंबर का इतिहास का पेपर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन सी बुक्स से आप पढ़ें। तो देखिए जो स्टूडेंट नए हैं, जो भी स्टूडेंट क्या है नए हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप या तो आप चाहें तो एनसीईआरटी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप एनसीईआरटी से आप आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है, एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप आर एस शर्मा या सतीश चंद्र से तैयारी कर सकते हैं, या आप कोई भी कोचिंग के आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है, तो आपको मैंने बता दिया स्पेक्ट्रम ले सकते हैं आप, आर एस शर्मा की ले सकते हैं, सतीश चंद्र ले सकते हैं। एनसीईआरटी एक पूरी बेसिक आपको पूरा नॉलेज दे देगी, तो आप एनसीईआरटी तो जरूर, मैं कहूँगा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे पढ़ें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आप स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा या आप सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं, या आप चाहें तो
फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपको कोचिंग के नोट्स पसंद हो आप उससे कर लीजिए, अगर आपको बुक से तैयारी करना हो तो आप उससे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इस नंबर पे चाहे आप इस वीडियो में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो, तो 8962429653 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।